Hello everyone. So again welcome back to our channel guys. So now in this video we are discussing about क्लास 7th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर 1 जो कि हमारे पीरियोडिक एग्ज़ाम्स के बेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसके कुछ जो है मेन क्वेश्चंस या हम कहें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ our very first question is मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, विच AI टेक्निक प्रिडिक्ट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। सो इसमें हमें बताना है कि कौन सी AI टेक्निक है जो प्रिडिक्ट करती है न्यूमेरिकल वैल्यू को। मतलब कि AI की ऐसी टेक्निक, प्रिडिक्ट मतलब होता है कि हम जैसे प्रिडिक्शन करते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, तो उसी तरीके से ऐसी कौन सी AI की टेक्निक है जो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि कुछ नंबर वाली वैल्यू की प्रिडिक्शन करती है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, डिटेक्शन है और रिग्रेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिग्रेशन। अब इसको हम एक इमेज से समझते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, सो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम जो है क्लासीफाई कर देते हैं। लाइक ये हमारे पास स्क्वायर मान लीजिए, ये सारे स्क्वायर्स हैं, ये सारे सर्कल्स हैं। तो हमने स्क्वायर्स को अलग रख दिया और सर्कल्स को अलग रख दिया, तो हमने इसको एक तरीके से क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। और वहीं अगर हम लोग बात करें क्लस्टरिंग की, तो कुछ चीज़ें ऐसे क्लस्टर्स में जो है क्लस्टर्स में हो गई, सब चीज़ एक जगह मिक्स है, क्लस्टर्स में बनी हुई हैं, तो ये हो जाएगा क्लस्टरिंग। डिटेक्शन तो डिटेक्ट करना होता है। और रिग्रेशन में क्या होता है कि ऐसे हमारा सब चीज़ रखी हुई है बट उनके बीच में कैसा सेपरेशन हो जाता है ना, यही होता है हमारा रिग्रेशन। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच AI डोमेन वर्क्स विद इमेजेस एंड वीडियोज़। सो ऐसा कौन सा AI डोमेन है जो वर्क करता है इमेजेस और वीडियोज़ में। तो हमें पता है AI के जो डोमेन्स हैं उनके बारे में। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो क्या करता है, हमारी जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। कुछ भी चीज़ अगर टेक्स्ट से रिलेटेड है उसका काम करता है हमारा NLP। ठीक है। सेकेंड आता है डेटा साइंस। डेटा साइंस है हमारा जो क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है हमें। मतलब हमने कुछ चीज़ सर्च की किसी ऐप पर, ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि थोड़ी टाइम बाद हमें ना उसी के ऐड दिखने लग जाएंगे, उसी की जैसी चीज़ें हमें ऑफ़र होने लग जाएंगी, तो वो डेटा साइंस के अंदर आता है। साइंस तो हमें पता ही है। और फिर आता है कंप्यूटर विजन। विजन मतलब क्या होता है, देखना, कुछ चीज़ विजुअलाइज। ठीक है, कंप्यूटर का देखने का जो भी है वो कंप्यूटर विजन में आ जाएगा। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब याद कैसे रखना है ये, इसको हम याद करेंगे किस तरीके से, इमेजेस और वीडियोस। इसमें क्या होता है, विजन होता है, विजुअल्स में आते हैं ये इमेजेस और वीडियोस। तो इसीलिए जहाँ पे कंप्यूटर विजन लिखा हुआ आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर देखा जाए, क्लस्टरिंग इज़ मेनली यूज्ड टू। क्लस्टरिंग को हम मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी हमने देखा था पीछे वाले डायग्राम में, हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमने जो डायग्राम्स बनाए थे उसमें हमने क्लस्टरिंग को दिखाया था कि कुछ सिमिलर डाटा है। सिमिलर मतलब यही ट्रायंगल्स वगैरह रखे हुए हैं, उनके बीच में ऐसे डॉट डॉट करके इन्होंने क्लस्टरिंग की हुई है। ठीक है, तो जो सिमिलर डेटा होता है ना उसके अंदर क्लस्टरिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं फोर्थ क्या कह रहा है, इन क्लासिफिकेशन द आउटपुट इज़। क्लासिफिकेशन में आउटपुट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं, एक रैंडम नंबर नहीं, एक चार्ट होता है नहीं, एक प्री डिफाइंड कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन के अंदर। क्योंकि हमने देखा था अभी क्लासिफिकेशन में प्री डिफाइंड मतलब कैटेगरीज़ में जो है ना क्लासिफिकेशन में डिफ़ाइन किया गया था। अभी मैं इसको बना करके दिखा देती हूँ। क्लासिफिकेशन में हमने ट्रायंगल्स बनाए थे, ठीक है, फिर अलग वाली लाइन में हमने सर्कल्स बना करके रखे थे, तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहा था। तो ये चीज़ जो है ना प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो इसी प्री डिफाइंड कैटेगरी को हम क्या कहते हैं कि ये इसका आउटपुट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का आउटपुट प्री डिफाइंड कैटेगरी होती है। देन आता है क्वेश्चन 5, इन डेटा सेट डिवीजन विच डेटा इज़ यूज फॉर फाइनल इवेल्युएशन। डेटा सेट डिवीजन में
फाइनल इवैल्यूएशन किसको कहते हैं हम? देखो इसको ना एक एग्जांपल से समझिए कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज़ मतलब हमने कुछ पढ़ा तो हम उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। इवैल्यूएशन मतलब होता है उसको हमें मतलब पता करना कि हमने जो पढ़ा है हमें कितना आता है। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो वो तो आ गया हमारे पास डेटा सेट डिविजन्स में आ गया, और फाइनल इवैल्यूएशन में आएगा हमारा एग्ज़ाम्स जो हम टेस्ट दे रहे हैं। तो इसीलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, टेस्ट। ट्रेनिंग तो हमने एग्ज़ाम से पहले की थी, पर फाइनल जो फाइनल आया वो तो टेस्ट के अंदर से ही पता चलेगा। सो इसलिए टेस्ट जो है वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ मेनली यूज टू मेक मशीन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेनली यूज़ किया जाता है मशीन्स को बनाने के लिए। किस तरीके की मशीन्स? देखो, स्लीप लाइक ह्यूमंस, जो ह्यूमंस की तरह सो सकें, नहीं। जो प्लांट्स को ग्रो कर सकें, ऐसी कौन सी मशीन हमने देखी जो प्लांट्स को ग्रो कर सके? होती हैं बट लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मेन काम नहीं है। देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, क्या एआई इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है? नहीं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा बी। क्यों आंसर बी होगा? थिंक, क्योंकि ये सोच सकती है, एंड परफॉर्म टास्क इंटेलिजेंटली, ये ह्यूमन ब्रेन की तरह जो है सोच सकती है और टास्क को परफॉर्म कर सकती है अपनी इंटेलिजेंटली के बेस पर, अपने मतलब इंटेलिजेंस के बेस पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन AI डोमेन। इनमें से कौन सा AI डोमेन है दैट हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड इमेज एंड वीडियोस। सो इनमें से कौन सा AI डोमेन है जो हेल्प करता है कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करने में इमेजेस और वीडियोस को? हमने अभी बात किया जहाँ पे भी इमेजेस और वीडियोस का नाम आ जाए वहाँ पे हमारे दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, दैट इज़ विजुअल, ठीक है, जो कि है विजुअल। तो विजुअल वर्ड हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो अब कंप्यूटर विजुअल से ही क्या बना है हमारे पास? विजन। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। अब डेटा साइंस पता है, रोबोटिक्स भी पता है, साइबर सिक्योरिटी का भी कुछ इमेज से लेना देना नहीं है, सो इसलिए कंप्यूटर विजन हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है Which AI domain helps computer understand and respond to human language? अब लैंग्वेज की जहाँ बात आ जाए, अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पे टेक्स्ट की बात आ जाए, टेक्स्ट हमें पता है जो भी कुछ हम लिखते हैं, तो जहाँ पे भी टेक्स्ट की बात आ जाए वहाँ पे क्या आता है? उधर आता है हमारा NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो इसीलिए जो रिस्पॉन्स करे ह्यूमन लैंग्वेज को, हमारे गूगल के अंदर क्या होता है, जो गूगल ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेशन जो होता है गूगल में, वो भी तो लैंग्वेज को ही रिस्पॉन्स कर रहा होता है, ह्यूमन लैंग्वेज को, क्योंकि उसके अंदर है AI का डोमेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का हमारी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, डेटा साइंस का भी नहीं है और नेटवर्किंग का भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है क्या? यहाँ हमें दिख भी रहा है कि लैंग्वेज लिखा है, तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझने वाला जो AI डोमेन है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देन आते हैं अपने 9th पे, जो 9th क्वेश्चन है, विच AI डोमेन मेनली वर्क्स विद कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। अब AI का ऐसा कौन सा डोमेन है जो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है डेटा को? अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको अमेज़ॉन वाला कि हम कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ टाइम के बाद में हमें उसी के ऐड दिखने लगते हैं, तो वो डेटा साइंस के अंदर हमने उसकी बात की थी। डेटा साइंस के अंदर यही होता है, वो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और फिर उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब कि रिस्पॉन्स करता है अपने अकॉर्डिंगली कि उसको जो सामने वाला पर्सन है वो सोच क्या, वो सर्च किस चीज़ के बारे में कर रहा है। तो इसीलिए ये आएगा डेटा साइंस के अंदर। जो कंप्यूटर विजन है, विजन तो हमें पता है इमेजेस के लिए और वीडियोस के लिए यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स अलग है इसके अंदर, और एनिमेशन तो हमें पता ही है, कुछ भी हम एनिमेटेड करके वीडियो वगैरह देखते हैं तो वो एनिमेशन में आ जाता है। सो डेटा साइंस ही वो ब्रांच है जो कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है डेटा को। अब आता है फेस, ये 10th वाला क्वेश्चन, जो कि है
फेस अनलॉक फीचर इन स्मार्टफोन मेनली यूज़। अब फेस फिर से आ गया फेस। इसमें हमें इमेजिन करना है कि हम मोबाइल का जो हमारे पास में मोबाइल है उसका हम लॉक खोलते हैं, मोबाइल खोलते तो हमारे फेस को डिटेक्ट करता है। अब जो हमारे फेस को डिटेक्ट कर रहा है उसके अंदर क्या है हमें पता है। मेनली अगर फेस की ऐसी बात की जाए तो फेस किस चीज़ में आ रहा है, हमारे विजुअल्स में आ रहा है। फेस किस में आ रहा है, हमारे विजुअल्स में आ रहा है। तो इसीलिए इसके अंदर फिर से आ जाएगा, विजुअल के अंदर कौन सा आता है, विजुअल के अंदर आता है कंप्यूटर विजन। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड का कुछ लेना देना नहीं है, वर्ड का लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, टेक्स्ट से। डेटा साइंस अभी हमने बात की, और स्प्रेडशीट भी नहीं है। तो फिर से इसके अंदर ये हमें एनालाइज कर करके पता करना है। तो फेस अनलॉक फीचर स्मार्टफोन में मेनली यूज़ होता है कंप्यूटर विजन वाले डोमेन से। देन आते हैं अपने, देखो मैंने बताया था 11th क्वेश्चन में यही आ गया। NLP का मैंने एग्जांपल अभी बताया था कि जो है गूगल ट्रांसलेटर जो होता है, जो गूगल ट्रांसलेट है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, वो NLP का है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किस तरीके से हम गूगल है मतलब हमने गूगल खोला, यहाँ पे सर्च बार होता है और नीचे ही यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए ऑप्शन दिया होता है। तो हम जैसे उस पर टैप करते हैं और किसी भी हम मतलब कुछ भी लैंग्वेज यहाँ पे सर्च करेंगे, उसके बाद में हम लिख देंगे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो वो ट्रांसलेट करके हमें क्या दे देता है, उस चीज़ को कन्वर्ट करके इंग्लिश में दे देता है। तो गूगल ट्रांसलेट मतलब ट्रांसलेट करने वाला एग्जाम्पल है किस चीज़ का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। अब ये आंसर कैसे फाइंड करना है, कंप्यूटर विजन अब तक समझ आ गया होगा कि कुछ भी अगर इमेजेस से रिलेटेड है तो उसमें कंप्यूटर विजन आएगा। डेटा साइंस हमें पता चल गया, कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अगर, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमें जो है वो रिकमेंड करता है चीज़ों को, ऐड वगैरह के थ्रू हमें दिखाता है, तो वो डेटा साइंस के अंदर आ गया। रोबोटिक्स में कुछ रोबोट से रिलेटेड होगा। बट जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है और गूगल ट्रांसलेटर है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे, ट्रांसलेट मतलब हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो उसी से हमें याद आ जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो अब नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन का एग्जाम्पल क्या है, इतनी देर से समझ आ गया होगा कंप्यूटर विजन का एग्जाम्पल क्या होगा। वॉइस असिस्टेंट, जब हम बोल करके कुछ करते हैं, इसमें हमारे फेस से कैमरे से रिलेटेड कुछ तो है नहीं, हम तो इसको सिर्फ अपनी आवाज़ दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। कैलकुलेटर, इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। कीबोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो उसमें भी हमारा कुछ फेस से नहीं हो रहा। बट फेस रिकॉग्नाइजेशन, जो कैमरा है जब वो फेस को रिकॉग्नाइज करता है तो वही हो जाएगा कंप्यूटर विजन के अंदर। इतनी देर से हम बताए जा रहे हैं कि फेस, वीडियो, कैमरा, इन चीज़ों से रिलेटेड, हमारे विजुअल से रिलेटेड जो भी होगा वो आएगा कंप्यूटर विजन के अंदर। अब आता है 13 क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन AI डोमेन। अब इनमें से कौन सी AI डोमेन नहीं है। डेटा साइंस आती है हमारी, हमें पता है AI की 3 डोमेन्स होती हैं, ठीक है, और वो 3 डोमेन्स क्या हैं हमारे AI की, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सबसे पहली डोमेन हमारे पास में आती है NLP, ठीक है। देन आती है हमारे पास में कंप्यूटर को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कंप्यूटर विजन, ठीक है, कंप्यूटर विजन। और थर्ड जो हमारे पास में आती है वो है हमारी क्या, डेटा साइंस, जिसके अंदर वही रिकमेंडेशन वाला हुआ था, जो डेटा कलेक्ट करता है और फिर रिकमेंड करता है, ठीक है। सो तीसरी डोमेन ये। तो AI की सिर्फ क्या होती हैं, ये 3 ही डोमेन्स होती हैं AI की, ठीक है। तो जब AI की डोमेन्स ही 3 हैं तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर हमसे पूछा जाता है इनमें से कौन सी AI की डोमेन है, तो वहाँ पे नॉट नहीं लिखा होता, बट यहाँ पे नॉट लिख रहा है, तो इसका मतलब है नहीं है, कौन सी AI की डोमेन नहीं है। तो जो पेंट ब्रश है, पेंट ब्रश इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ AI। ये क्या हो गया गाइस, वेट जस्ट अ मिनट। सो जो पेंट ब्रश है वो AI की डोमेन नहीं है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, AI कैन हेल्प अस बाय, AI हमें हेल्प कैसे कर सकता है, देखिए सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्विकली, हमें पता है
चैट जीपीटी कितनी जल्दी से हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता है, कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, मेकिंग बेटर डिसीजन। चैट जीपीटी हमसे ज़्यादा बेटर डिसीजंस बना करके दे देता है हमें टाइम से पहले ही। एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और जो है एआई हमें कैसे हेल्प करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करने में, मतलब उसको समझने में। अगर हमारे पास कोई पीडीएफ है, उसको अगर हम चैट जीपीटी के अंदर पुट कर दें और उससे कहें कि इसके मेन टॉपिक्स हमें निकाल करके दो, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे किसी भी तरीके से जो हमें ज़रूरत हो हमें उनकी, तो इस चीज़ में भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं इसने सही बताई हैं एआई के बारे में, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और हम लोग जानते ही हैं अगर हमारे पास ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव गिवन है तो उसके 93% चांस होते हैं कि आंसर वही होगा। और वहीं ऑल ऑफ द अबव की जगह अगर लिखा हो कहीं पे ऑल ऑफ द अबव की जगह लिखा हो नन, तो नन वाले का आंसर बहुत ही रेयरली होता है। उसके सिर्फ 10 से 20% चांस ही होते हैं कि आंसर वो होगा, वरना ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आपको ये आंसर ये क्वेश्चन नहीं आता है और वहाँ पे आपको दिख गया है कि ऑल ऑफ द अबव है, तो आप जो है इस चीज़ का रिस्क ले सकते हो कि आप उस पर टिक कर दो, चांसेस है कि वो आपका ठीक हो जाएगा, आंसर ठीक चला जाए। देन आते हैं आपका नेक्स्ट, Which AI application is commonly used to recommended movies, online shopping, products? ठीक है, अभी हमने बात किया कि डेटा साइंस के अंदर क्या आता है, रिकमेंड करता है वो। अगर हम कुछ भी सर्च करें, जैसे अगर हमने सर्च कर लिया कुछ फूड से रिलेटेड, या हमने सर्च किया किसी मूवी के बारे में, कोई नई मूवी आई है उसके बारे में हमने सर्च कर लिया, तो हम देखेंगे कुछ टाइम तक हमें शॉर्ट्स रील्स में फीड के अंदर हमारे वही चीज़ों से रिलेटेड आने लगता है। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर आता है। रिकमेंड वर्ड लिख रहा है यहाँ भी रिकमेंडेशन है, तो इस चीज़ से पता लगा सकते हैं। और दूसरा, कैलकुलेटर का कुछ लेना देना नहीं है, पेंट का भी नहीं है, नोट पैड तो है ही नहीं। और ये भी जो है ना, ये किसके अंदर आता है, ये भी आता है हमारा किसके अंदर में, ये आता है हमारी डेटा साइंस के अंदर। ठीक है गाइस, ये ई है। तो ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में, नेक्स्ट जो भी दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे रिग्रेशन प्रिडिक्ट क्या करता है। रिग्रेशन प्रिडिक्ट करता है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। ये तो सिर्फ हमें देखने के लिए होना चाहिए, बट समझना है। अब देखते हैं, क्लस्टरिंग डज नॉट रिक्वायर। क्लस्टरिंग में किस चीज़ की किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेबल्स की। लेबल्स क्या होते हैं, लेबल्स और टैग्स, मतलब जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर लेबल लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है ये सेब, ठीक है, और सेब के ऊपर नहीं लिख रहा है कि ये कितने रुपए का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेबल नहीं किया गया है इसको। ये है हमारे पास मैंगो, तो मैंगो के ऊपर भी नहीं लिख रहा है कि ये मैंगो है और कितना इसका प्राइस है, तो ये लेबल नहीं है। तो क्लस्टरिंग में हमें ज़रूरत नहीं होती लेबल्स की, हम डायरेक्टली बस इनको लेंगे कि एक सेब है और एक आम है, ठीक है। तो बस नॉर्मली हम इसमें क्या कर देते हैं, क्लस्टर्स में ये रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर विजन वर्क्स मेनली विद फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ या इमेजेस एंड वीडियोज़, ठीक है। आंसर में भी होगा ये रहा, इमेजेस, फ़ोटोज़, इमेजेस या वीडियोज़। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट जो है NLP मशीन्स अंडरस्टैंड। NLP मशीन्स क्या अंडरस्टैंड करती हैं, वो करती हैं हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस को। फोर्थ का आंसर हमारा हो जाएगा ह्यूमन लैंग्वेजेस, ये वाला। देन आते हैं फिफ्थ वाले पे, जो फिफ्थ है वो क्या कह रहा है, अ डेटा सेट इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड डैश सेट्स। अब ऐसा डेटा सेट जो डिवाइड हो ट्रेनिंग, वैलिडेशन और सेट्स में, तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद में क्या होते हैं, वो किस चीज़ के सेट्स होते हैं, टेस्ट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ट, टेस्टिंग सेट। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आंसर गिवन है ऑलरेडी हमें नीचे, तो यहाँ हो जाएगा टेस्टिंग सेट्स। द AI डोमेन, वो AI डोमेन जो हेल्प करे कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करने में इमेजेस के बारे में, तो वो कौन सा AI डोमेन है, बताओ कौन सा AI डोमेन है, वो है हमारे पास कंप्यूटर विजन, जो इमेजेस, जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ के बारे में क्या करे, कंप्यूटर्स को समझने में हेल्प करे, वो है हमारे पास कंप्यूटर विजन। सिक्स्थ का आंसर हमारे पास है कंप्यूटर विजन, जैसा कि यहाँ पे गिवन भी है।
सेवेंथ है डैश हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज को समझने में NLP हेल्प करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP यहाँ पे मुझे आई थिंक आई मस्ट राइट लिख भी देना चाहिए समझने के लिए काफ़ी। NLP जो है ये हेल्प करता है समझने के लिए। देन आते हैं हम लोग 8th पर, फेस रिकॉग्नाइजेशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। फिर से आ गया फेस, जहाँ पे भी फेस, इमेज, फ़ोटो, वीडियो की बात की गई हो वहाँ पे क्या आएगा, कंप्यूटर विजन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में हम कह सकते हैं CV। बट एग्ज़ाम में CV मत लिख करके आ जाना, बट यहाँ पे बस शॉर्ट के लिए मैंने CV लिख दिया है, मतलब कंप्यूटर विजन। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू फाइंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन। अब ये एक प्रोसेस होती है एनालाइज करने की किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है ना, उसको हम समझें और उसके अंदर से यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को निकालें, तो उसके अंदर क्या आता है, हमारे पास आ जाता है उसमें डेटा साइंस। अब आएगा लास्ट एक और फिल इन द ब्लैंक्स, मूवी एंड शॉपिंग सजेशन। अभी पता है सजेशन, कुछ भी हमें सजेस्ट हो रहा है मूवी के बारे में, शॉपिंग के बारे में, तो हमें पता है 3 डोमेन्स होते हैं यही के, डेटा साइंस, NLP और कंप्यूटर विजन। सो यहाँ पे जो हमें सजेशन का काम करती है वो होती है डेटा साइंस, गिवन बाय क्या। अब हमसे यहाँ पे डोमेन नहीं पूछा है, सिस्टम पूछा है, तो डेटा साइंस के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, रिकमांडेशन सिस्टम। हम कहते हैं ना कि हमें ये रिकमांड करो, तो वो हमें रिकमांड करती है मूवी और शॉपिंग्स के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि इतने सारे एड्स आते हैं, कोई नई मूवी आई तो उसका ऐड आ गया, तो हमें रिकमांड हो रही है कि हम उसे देखें। कुछ नई चीज़ लॉन्च हुई है तो उसकी शॉपिंग से रिलेटेड कि हाँ इसको आप लोग बाय करो, तो ये भी हमें रिकमांड किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि ये किस सिस्टम से होता है, ये होता है हमारे रिकमांडेशन सिस्टम से ये होता है, ठीक है, रिकमांडेशन सिस्टम से होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ट्रू और फॉल्स। रिग्रेशन जो है वो प्रेडिक्ट करता है क्या, रिग्रेशन प्रिडिक्ट करता है कैटेगरीज़ को नहीं, रिग्रेशन कैटेगरीज़ को प्रिडिक्ट नहीं करता, कैटेगरीज़ तो हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर होती हैं। क्लस्टरिंग इज़ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड। अब क्लस्टरिंग जो है वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है, ये भी नहीं है हमारा, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। टेस्ट डेटा इज़ यूज इवेलुएट मॉडल, बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी भी डेटा को इवेलुएट करते हैं तो हम उसको टेस्ट डेटा लेते हैं, क्योंकि अगर हमने कभी तैयारी की एग्ज़ाम की तो अब वो तैयारी हमारी कैसी हुई ये देखने के लिए हमें टेस्ट देना होगा, उसके इवेल्युएशन के लिए हम टेस्ट देते हैं, तो इसीलिए टेस्ट डेटा में ये हो जाएगा। अब कंप्यूटर विजन है, कंप्यूटर विजन कैन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट लोकेशंस। कंप्यूटर विजन डिटेक्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन की, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। NLP कैन एनालाइज सेंटीमेंट इन टेक्स्ट। अब NLP जो है टेक्स्ट को क्या करता है, एनालाइज करता है। NLP क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और टेक्स्ट में भी क्या आता है, लैंग्वेज आती है, तो ये भी हमारा हो जाएगा ट्रू। कंप्यूटर विजन इनेबल्स कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड इमेज। जो कंप्यूटर विजन है वो क्या इनेबल करता है, वो क्या करता है, कंप्यूटर विजन अंडरस्टैंड करता है इमेजेस को, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको हम NLP कहते हैं, ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड और प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज में। तो हमें पता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेजेस पे वर्क करता है, टेक्स्ट पर वर्क करता है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास ट्रू। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9 जो कि है हमारा ट्रू फॉल्स ही है। डेटा साइंस इज़ मेनली यूज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, बिल्कुल सही है। अ कैलकुलेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन, नहीं, कैलकुलेटर तो कैलकुलेट करने की चीज़ें हैं ना, इसके अंदर तो नंबर्स आते हैं, तो कैलकुलेटर कैसे कंप्यूटर विजन का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर विजन में तो इमेजेस आती हैं, वीडियोस आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, डिटेक्शन आती है कंप्यूटर विजन में। कैलकुलेटर का तो कुछ लेना ही नहीं है कंप्यूटर विजन से, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। एन एप्लीकेशन कैन मेक AI एप्लीकेशन कैन मेक आवर डेली वर्क ईजियर और फास्टर। यस, AI एप्लीकेशन हमारे काम को जो है आसान और तेज़ बना देती है, क्योंकि जो काम हम लोग, मान लो अगर हमें कोई पैराग्राफ ही लिखना है तो AI को जस्ट उसका एक एक्सेस दो, वो हमको उसका पूरा आंसर निकाल करके दे देगी, तो ईजी और फास्ट बना दिया, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। सो
दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर देने हैं हमें। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट करती है प्री डिफाइंड कैटेगरी और लेबल्स। जो क्लासिफिकेशन होता है ना उसके अंदर लेबल्स लगे होते हैं। लाइक अगर हमारे पास में एक टमाटो है, ठीक है, तो उसके नीचे लिखा होगा कि उसका प्राइस कितना है, और ये एक टमाटो है, ये एक टमाटो है और उसका यहाँ पे प्राइस भी लिखा होगा। तो ये लेबल और टेक्स्ट के ऊपर क्या करता है, क्लासिफिकेशन में प्रिडिक्शन होती है। वहीं रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और कंटिन्यूस वैल्यू की बात करती है। जहाँ पे भी नंबर की बात आ जाए वहाँ रिग्रेशन होगा, जहाँ पर भी लेबल और टेक्स्ट की बात आ जाए कि मतलब इस चीज़ के अंदर। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ बात करें इसी का, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चलिए हमारे पास में है मैं एक मैंगो बना लेती हूँ, ठीक है। अगर हम इधर ही एक मैंगो को ड्रॉ करते हैं गाइस, ठीक है, यहीं एक मैंगो ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको हम समझेंगे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो हमारे पास में ये मैंगो है, समझ जाना गाइस कि एक हमारे पास क्या है, मैंगो है। ओके, सो इसमें कलर भी नहीं भरा जा रहा है हमसे, बट नो वेज गाइस, हम लोग कर लेंगे। तो हमारे पास एक मैंगो है। ओके, अब इस मैंगो का क्या लिखा हुआ है कि ये है यहाँ पे मैंगो। अगर ये मैंगो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये तो इसका लेबल हो गया, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? अगर यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि ये मैंगो है तो ये आ जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर। वहीं अगर इसका प्राइस भी नीचे लिख दिया कि 1 मैंगो की कॉस्ट है हमारे पास 1 मैंगो की कॉस्ट इन्होंने बता दी हमारे पास में है गाइस, ये चलता नहीं है समटाइम्स, 25 रुपीज़ है 1 मैंगो की कॉस्ट। अगर इन्होंने कह दिया कि 1 मैंगो की कॉस्ट है 25 रुपीज़, तो ये किस चीज़ के अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे रिग्रेशन के अंदर, ये आ जाएगा रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। जहाँ पे भी नंबर वाली वैल्यू को हम रिग्रेशन के अंदर लेंगे और लेबल्स को हम किस में कहेंगे, वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग क्या होता है, गिव वन एग्जाम्पल। अब देखो, क्लस्टरिंग इज़ एन अनसुपरवाइज लर्निंग, ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक होती है दैट वो ग्रुप्स जो सिमिलर डेटा एक साथ रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ग्रुपिंग, जैसे हम ग्रुपिंग करें कस्टमर्स की बेस्ड ऑन देयर शॉपिंग हैबिट्स, ठीक है। अब क्लस्टरिंग में क्या होगा, देखो हमें क्या देखना है कि एक अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है, जो ग्रुप्स सिमिलर होते हैं उन डेटा को हम एक साथ रख देते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि कुछ लोग हैं, ठीक है, देयर आर सम पीपल्स जो क्या करते हैं, कुछ लोग हैं जिनको पसंद है ब्रेड विद टी, ठीक है, इसको आप कप मान लीजिए और ये प्लेट है। कुछ लोग हैं जिनको पसंद है ब्रेड विद टी, और कुछ लोग हैं जो ब्रेड को एज अ सैंडविच खाते हैं, ठीक है, उनको चाय के साथ पसंद नहीं है, ब्रेड का सैंडविच बना करके खाना पसंद है। तो अब जिन जिन लोगों को ब्रेड चाय के साथ पसंद है वो लोगों को हम एक साइड रख देंगे, और जिनको ब्रेड का सैंडविच बना करके खाना पसंद है उन लोगों को हम दूसरी साइड में रख देंगे। तो इन ग्रुप्स को हम डिफरेंट उसमें से डिवाइड कर देते हैं। तो उन्हीं का ग्रुपिंग करना, जो सिमिलर वाले हैं उनका ग्रुपिंग करना हम क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन देयर शॉपिंग हैबिट्स, तो उसी का हम कह देते हैं क्या, क्लस्टरिंग, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग है, इसको याद कर लेना गाइस। इसका मेन पॉइंट क्या है, क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग टेक्निक है दैट ग्रुप्स सिमिलर डेटा टुगेदर, जिसके अंदर जिन ग्रुप्स का डेटा सिमिलर होता है उनको एक साथ रख दिया जाता है। देन आता है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा सेट्स इन एआई के अंदर डेटा सेट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। डेटा सेट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशंस used to train, validate and test AI models. Good quality data sets help AI system make accurate prediction. अब डेटा सेट जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, यूज टू ट्रेन मतलब किसी भी उसको, हमारे AI मॉडल है उसको ट्रेन करने के लिए और उसका टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। और गुड क्वालिटी डेटा सेट हेल्प करता है AI सिस्टम को एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने के लिए।
लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्यूटर विजन। अब स्टेप्स देखेंगे कंप्यूटर विजन के अंदर क्या होते हैं। इमेज और वीडियो का इनपुट होगा, इमेज की प्रोसेसिंग होगी, फीचर एक्सट्रैक्शन होंगे और ऑब्जेक्ट और पैटर्न रिकग्नाइजेशन होगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, तो हम इसको समझते हैं फिर से। हमारे पास में मान लो हमें किसी ने एक फ़ोटो दिया, ठीक है, हम इस फ़ोटो को थोड़ा सा बना देते हैं, पुट्टू राम नहीं पतलू राम हमने इसको बनाया। इसका हमें यहाँ पे क्या दिया गया, एक इमेज दी गई। ठीक है, अब इस इमेज को देने के बाद इस इमेज के अंदर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, प्रोसेस करेगा कि ये इमेज है किसकी, पता करेगा ये इमेज है किसकी। अब इस इमेज के अंदर जो फीचर्स हैं उनको ये क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, इसके अंदर फीचर्स जैसे कि इस इमेज के अंदर इसका फेस है। ठीक है, अब फेस के फीचर, इसके आँख, नाक, कान, ये सब चीज़ों को ये क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा, अब इसके जो है ना ये पैटर्न को रिकग्नाइज करेगा। अब फेस पैटर्न सबका सेम नहीं होता है, तो अब इसके एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिकग्नाइज करेगा। अगर हम आई को ही ले लें तो जो इसकी आँख है उसके जो पैटर्न्स हैं उनको क्या करेगा, ये रिकग्नाइज कर लेगा। तो ये हो जाएगा इनके स्टेप्स। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ हाउ डज़ NLP हेल्प इन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब NLP कैसे हेल्प करती है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि हमें आती है हिंदी लैंग्वेज और हमारे पास में आ जाए कोई कोरियन बंदा, बट हम नहीं जानते कि कोरियन लैंग्वेज में वो क्या बोल रहा है, तो हम जो है अपनी लैंग्वेज को इसमें डालेंगे। हमारे जो है चैट बॉट्स हैं बहुत सारे, और हमारी जो गूगल ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेटर है, उसके अंदर अपनी लैंग्वेज में जो कह रहे हैं उससे बोलेंगे कि इसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और वो हमें दे देगा। तो ये कम्युनिकेशन को इस तरीके से इजी बनाता है। तो NLP हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड, प्रोसेस, रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड इन चैटबॉट्स। चैटबॉट्स के अंदर यूज़ होती है वॉइस असिस्टेंट्स, हमें पता है गूगल असिस्टेंट्स के अंदर जो होता है वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, एंड ट्रांसलेशन सिस्टम, वही जो अभी मैंने बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है, एक रियल लाइफ एग्जांपल लिखो और उसका क्या यूज़ है। पता है हिंदी में अगर हम समझें कि डेटा साइंस क्या होती है, ये डेटा को कलेक्ट करने की, एनालाइज करने की और इंटरप्रेट उसके अंदर से निकालने की यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस, यही होती है डेटा साइंस। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, नेटफ्लिक्स यूज़ करता है डेटा, रिकमेंडेड मूवीज़ एंड शोज़। और भी आपको अगर ऐप्स के नाम याद है, जैसे मीशो ले लो आप, अमेज़ॉन ले लो आप, वहाँ पे अगर आप कुछ सर्च करते हो, लाइक अगर आपको कोई टॉय मंगाना है, वो आपने सर्च किया, जैसे एवेंजर्स की हमें चाहिए, एवेंजर्स के हमें कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो आपको बाद में भी जब उस ऐप को आप खोलोगे तो वो वही आपको सजेस्ट करने लगेगा, वही दिखाने लगेगा। यही होता है डेटा साइंस, और रियल एग्जांपल भी इसका यही है। व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन, अगेन गाइज वही आ गया कंप्यूटर विजन। दो एप्लीकेशन लिख दो इसकी, कंप्यूटर विजन एंड AI डोमेन दैट हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस एप्लीकेशन। कंप्यूटर विजन AI की ऐसी डोमेन है जो हेल्प करती है कंप्यूटर्स को समझने के लिए इमेजेस और वीडियोस को। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, पहला है फेस रिकग्नाइजेशन, दूसरा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स नाम तो सुना ही होगा गाइस, टेस्ला की, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला का नाम सुना होगा हमने। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, फेस रिकग्नाइजेशन भी इसके अंदर आ जाता है। और हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे पास स्नैपचैट फ़िल्टर्स हैं, ये भी इसका एक एग्जांपल है। कंप्यूटर विजन में अगर एप्लीकेशन पूछ ले, एग्जांपल पूछ ले, तो आप स्नैपचैट फ़िल्टर लिख दो, इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स लिख दो, और फेस लॉक लिख दो, या हमारे डोर्स के अंदर जो लॉक्स होते हैं वो हम लिख सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पर, व्हाट इज़ NLP। Write one example of NLP used in daily life. NLP is an AI technology that helps computer understand and process human language. अब जो NLP है, ये एक AI टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड और प्रोसेस करने में ह्यूमन लैंग्वेज को। इसका एग्जाम्पल क्या है, गूगल ट्रांसलेट। पता ही है, इतनी देर से बात कर रहे हैं NLP में गूगल ट्रांसलेटर, तो वही आ जाएगा। और चैटबॉट्स भी NLP के अंदर ही आ जाएंगे हमारे। देन आते हैं कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। सो एक्सप्लेन एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डेली लाइफ।
एग्जाम्पल जैसे जो फेस रिकॉग्नाइज करता हो, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, वॉइस असिस्टेंट, चैटबॉट, स्मार्ट बोर्ड, कैमरास, ठीक है। फेस रिकॉग्नाइजेशन में सबसे पहला क्या होगा कि एआई आइडेंटिफाई करती है, रिकॉग्नाइज पीपल फ्रॉम देयर फेशियल फीचर, उनके फेशियल फीचर से रिकॉग्नाइज करती है। देन इसको यूज़ किया जाता है स्मार्टफोन फेस अनलॉक एंड सिक्योरिटी सिस्टम। फेस रिकॉग्नाइजेशन को हम स्मार्टफोन लॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे हम मोबाइल के अंदर लॉक लगा देते हैं और वो हमारे फेस को देख करके ही खोल लेता है, तो वो हमारे फेस को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, फेस के फीचर्स को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। और ये हम इसलिए करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से, सिक्योरिटी पर्पज़ से, जिससे कि हमारे फ़ोन को कोई भी जो है नहीं ऐसे अगर उसको मतलब वो हमारे मोबाइल का लॉक ना पता होते हुए भी खोल सके, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एआई ट्रांसलेट टेक्स्ट स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एआई ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट या स्पीच को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। गूगल ट्रांसलेट इज़ एन एग्जाम्पल। अब जो गूगल ट्रांसलेट है वो इसका एग्जाम्पल है। रिकमेंडेशन सिस्टम, जो रिकमेंडेशन सिस्टम है डेटा साइंस के अंदर आता है। एआई एनालाइज अवर इंटरेस्ट, एआई एनालाइज करता है हमारे इंटरेस्ट को कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें, अगर हम सर्च करने लग जाएं मोबाइल के अंदर ही, यूट्यूब पे अगर हम सर्च करें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो हम देखेंगे आगे से जब भी हम कभी यूट्यूब को खोलेंगे टॉप पर हमारे पास तारक मेहता के उल्टा चश्मा के ही एपिसोड्स दिखने लगेंगे। तो यही होता है मूवीज़ में भी, म्यूज़िक, वीडियो प्रोडक्ट्स, नेट, ये सब चीज़ों के अंदर आ जाता है, ठीक है। और नेटफ्लिक्स ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट यूज़ रिकमेंडेशन सिस्टम, इसी रिकमेंडेशन सिस्टम को यूज़ करती है। फिर आता है वॉइस असिस्टेंट। एआई अंडरस्टैंड स्पोकन कमांड्स एंड रिस्पॉन्ड टू यूज़र्स। एग्जाम्पल इंक्लूड सिरी, गूगल असिस्टेंट एंड अलेक्सा। अब जो वॉइस असिस्टेंट है, एआई अंडरस्टैंड करता है हमारी बोली हुई कमांड को और रिस्पॉन्स करता है यूज़र्स को, ठीक है। जैसे हमने चैट जीपीटी से हम बात करते हैं, जेमिनाई से बात करते हैं, सिरी हमारे पास होता है तो हम कहते हैं हे सिरी ओपन द डोर एंड स्विच ऑफ द ऑल लाइट्स, ठीक है। मतलब सब चीज़ ऐसा हम बोल देते हैं तो वो उसका सुनता है और रिस्पॉन्स करता है, तो ये होता है वॉइस असिस्टेंट। अब आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकली हमें समझने होते हैं, इसको एनालाइज करके आंसर देने होते हैं। इसको ध्यान से समझते हैं। रिया यूजेज अ शॉपिंग ऐप। रिया एक शॉपिंग ऐप को यूज़ करती है टू बाय अ स्कूल बैग। स्कूल बैग को बाय करने के लिए उसको एक स्कूल बैग चाहिए, इसलिए वो एक शॉपिंग ऐप यूज़ कर रही है। हम मान लेते हैं उसने अमेज़ॉन खोला, या आप जो और ऐप्स यूज़ करते हो, मीशो, उसने मीशो ऐप खोल लिया, ठीक है। उसमें अब वो स्कूल बैग को जो है ढूंढ रही है। आफ्टर सर्चिंग वन बैग, जैसे ही उसने एक बैग के बारे में सर्च किया, द ऐप स्टार्ट शोइंग सिमिलर बैग्स। तो ऐप जो है उसने स्टार्ट कर दिया सिमिलर बैग्स को दिखाना, उसके जैसे बैग्स को दिखाना ऐप ने स्टार्ट कर दिया। वाटर बॉटल्स भी दिखाने लगा, साथ में लंच बॉक्स भी दिखाने लगा। शी में लाइक, जिससे कि वो उस चीज़ को लाइक करे, पसंद करे, ठीक है। लेटर शी अपलोड अ फ़ोटो ऑफ अ फ्लावर। अब उसने थोड़ी देर बाद एक मतलब फ्लावर की फ़ोटो जो है अपलोड की। एंड अनदर ऐप करेक्टली आइडेंटिफाई इट्स नेम। अब जो है दूसरा ऐप जो है वो करेक्टली उसका नाम जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लेता है। उसने फॉर एग्ज़ाम्पल उसने लोटस की फ़ोटोज़ को दी, तो वो ऐप उसको पता कर ले रहा है कि ये लोटस ही है। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि कौन सी इसके अंदर सिस्टम्स यूज़ हो रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस जो पूछे उसके बेसिस पर आंसर देंगे। विच एआई एप्लीकेशन इज सजेस्टिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स टू रिया। अब सिमिलर प्रोडक्ट्स हमें कौन सी एआई एप्लीकेशन देती है। एआई डोमेन नहीं पूछा है, अगर डोमेन पूछता तो वो डेटा साइंस होता। अब डेटा साइंस के ही अंदर आता है रिकमेंडेशन सिस्टम, जो कि डेटा साइंस की एक एप्लीकेशन है। तो इसीलिए उन सिमिलर प्रोडक्ट्स को जो सजेस्ट कर रही है रिया को, वो है हमारी डेटा साइंस की रिकमेंडेशन सिस्टम। Which AI domain help the app identify the flower from the photo। अब हमने एक फ़ोटो भेजा, ठीक है, हमने एक फ्लावर का जो है फ़ोटो, ऐसे मान लो ये फ्लावर है, हमने इसका एक फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया। अब ये फ़ोटो का नाम बता रही है एनालाइज करके, तो इसके अंदर क्या है, इमेज से भी कुछ इमेज आई। अब इमेज में उसने कुछ पता कर लिया, बता दिया हमें किस चीज़ की इमेज है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, CV आ जाएगा, कंप्यूटर विजन आ जाएगा।
वाई आर रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़फुल फॉर यूज़र्स। सो अब जो है रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब जो हमें रिकमेंड किया जाता है ये यूज़फुल क्यों होता है यूज़र्स के लिए। रिकमेंडेशन सिस्टम एनालाइज यूज़र इंटरेस्ट। अब जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो एनालाइज करता है, समझता है यूज़र जो भी यूज़ कर रहा है आपको उसके इंटरेस्ट को कि उसे चाहिए क्या, और वो सजेस्ट करता है रेलिवेंट प्रोडक्ट मतलब कि जो उसके ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं उनको सजेस्ट करता है, मूवी, म्यूज़िक और अदर कंटेंट कुछ भी हो, ठीक है। दिस सेव्स टाइम एंड हेल्प यूज़र फाइंड यूज़फुल आइटम्स ईजीली। ये क्या करता है, यही टाइम को बचाता है और जो भी यूज़र ऐप को यूज़ कर रहा है उसको जो भी आइटम चाहिए उसको ईज़िली फाइंड आउट करके दे देता है। देन आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर जो कि है राइट टू बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर विजन इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में कंप्यूटर विजन के क्या ये हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में आएगा मोबाइल लॉक, ठीक है। कैसे होता है, फेस रिकग्नाइजेशन। इट हेल्प्स स्मार्टफोन अनलॉक यूजिंग फेस रिकग्नाइजेशन, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा इट हेल्प्स आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, फेसेस, प्लेसेस फ्रॉम इमेज एंड वीडियोस। और ये जो है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है, फेसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, प्लेसेस, इमेजेस और वीडियोस। जैसे कि हमने मतलब देखा भी होगा हमारे मोबाइल के अंदर होते हैं गूगल फ़ोटोज़ और अलग अलग वो क्लासीफाई करके रख देता है कि ये हमारी मम्मी वाले फ़ोटोज़ का कॉलम हो जाता है, एक आता है हमारे खुद के फ़ोटोज़ होते हैं। तो हम मोबाइल के अंदर जो भी फ़ोटो क्लिक करते हैं वो अपने आप ही उसको उस कैटेगरी में डाल देता है जहाँ पे जिसका फ़ोटो है। तो यहाँ पे भी कौन सा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा कंप्यूटर विजन यूज़ हो रहा है। सो यही था जो भी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए फॉर क्लास 7th। और 7th नहीं, ये हमारे 8th 9th 10th तक यही बेस जो है रहने वाला है। सो गाइज़ थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ गुड बाय। मेरा पेन भी देखो गाइज़ काम नहीं कर रहा है, अब आपको बाय बोलने का टाइम आया है और मेरे पेन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। ये छोटे छोटे से हार्ट्स मेरे लिए और एक बड़ा वाला हार्ट आप लोगों के लिए। चलो गाइज़ आपके लिए मैं 3 हार्ट्स बना देती हूँ। बाय बाय।